जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे बीजगणित में जो कि अलजेब्रा फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो ये चैप्टर में आप लोग को हम क्लास स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कि 1 से लेके 19 तक आप लोग को हम प्रश्न बता चुके थे। और देखिए इसका प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा चैनल पे जाके। मैथ मस्ती बुक का अगर सोल्यूशन आप पाना चाहते हैं, मैथ मस्ती बुक का पूरा सोल्यूशन, तो आप लोग को प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है, ठीक है। प्ले लिस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें 19 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, उसके बाद की कुछ प्रश्न अभी आपको बताएंगे, और कुछ प्रश्न ऐसा है जिसको हम एक वीडियो में सिर्फ 1 से 2 प्रश्न ही बताएंगे। तो वो सभी आप लोग को कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग को मिलेगा प्ले लिस्ट पे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट पे आप लोग जाके जरूर पूरा अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट जरूर एक बार आप लोग चेकअप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 20वें प्रश्न से देखने वाले हैं, जो 20वें प्रश्न से किस टाइप का प्रश्न का सोल्यूशन करना है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 20वें प्रश्न में जो कि दिया हुआ है, आप लोग को यहाँ पे कहा गया है व्यंजन y³ + 64 का एक गुणनखंड होगा, और 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग को बनाना कैसे है, यहाँ पे आपको हम एक एक पॉइंट को सोल्यूशन करके आप लोग को हम बताते हैं जो इसको किस तरह से हल करना है। प्रश्न संख्या 20 है, और आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा तो आपको पूरा साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे दिया हुआ है कितना कितना, तो प्रश्न में दिया है y³ + 64, और कहा इसका एक गुणनखंड होगा। इसका एक गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई सूत्र का प्रयोग हो सकता है। अगर हो सकता है तो उस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे देखिए y³ तो हमको दिखा रहा है y³, अगर यहीं पे हम लोग 64 को अगर लिखे 4 का क्यू, यानी कि 4 का क्यू कहने का मतलब हुआ 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 फुट जाता है, यानी 4 का क्यू का मतलब हुआ 64। तो अब ये देखिए एक सूत्र पे बन गया ए क्यू और प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सूत्र एक होता है, तो इस सूत्र पे बन गया। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए प्लस बी, इसका अलग अलग सूत्र भी होता है, ठीक है। और होता है a², तो यहाँ पे a² + b² - 2ab, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, या एक अलग सूत्र होता है a³ + 3a² + 3ab² + bq। तो हम डायरेक्ट इसी सूत्र पे बैठाते हैं। तो a के जगह पे क्या है y, और b के जगह पे है क्या, यहाँ पे 4, तो इसको हम लोग बैठा देंगे। अच्छा देखिए अभी जो हम सूत्र बताए थे वो था a + b के होल क्यू, और ये होता है a³ + b³ का सूत्र, ठीक है। तो इसको हम लोग बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा y + 4 इंटू इधर हो जाएगा y² + b², यानी कि 4 का स्क्वायर, उसका -2ab, 2 a के जगह पे है y, b के जगह पे है 4, ठीक है, b के जगह पे है 4। तो यहाँ पे 2ab नहीं लेना है, ई देखिए 2 गलत लिखे हुए हैं, ab सिर्फ लेना है, ab होता है। तो इसका क्या आ जाएगा y + 4 इंटू y² + 4 का स्क्वायर, और माइनस, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, और यहाँ पे 4 को y से गुना करेंगे तो 4y, ये हमारा निकल गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन में इस दोनों में से कौन सा मिलता है, तो y + 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे इसमें से कहा था एक गुणनखंड, हमको 2 गुणनखंड निकला जिसमें से एक गुणनखंड पूछा गया। तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा y + 4। हो सकता है कभी आपको ऑप्शन में ये पूरा दे देगा y² + 4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 16 रहेगा और यहाँ पे -4y, ठीक है। कभी ये मिल सकता है, कभी ये मिल सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या वीडियो को रोक के अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसका 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे यदि x + 5 एक बहुपद x³ - 3x² + ax - 10 एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान क्या होगा, कहा गया इतना का एक गुणनखंड x + 5 है, तो a का मान क्या होगा, ये आपको कहा गया है निकालने के लिए। a का मान क्या होगा, तो यहीं पे शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए दिया हुआ है हमको x - 5 एक गुणनखंड है, तो इसको हम लोग अगर बराबर करके लिखते हैं तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। x बराबर कितना निकल गया
5, एक्स बराबर निकल गया 5। तो इसको देखिए एक्स बराबर 5 निकल गया। यहाँ पे आपको हम डीप में बताते हैं। चलिए बोर्ड को साफ करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। मैथ बनाना है तो पहले आपको अपने कॉपी में नोट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर हमको आ गया कितना 5, x बराबर आ गया 5। तब हमको दिया हुआ यहाँ पे एक समीकरण, यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण दिया हुआ था। इस समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस ax माइनस 10, और ये हमसे पूछा था। इसमें x का मान हमको कितना आ गया है, x का मान देखिए हम निकाल लिए थे 5 आ गया है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बिठा देंगे 5। तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसको निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 5 25, 25 पंचे 125 माइनस यहाँ पे देखिए 5 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 दिया 75, ये क्या हो जाएगा 75, ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड मास का आपको नियम हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। बोर्ड मास के नियम आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस वाला, देखिए पहले माइनस वाला को हम अगर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 75 और 10 कितना हो जाएगा 85। 125 में से अगर 85 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा हमारा 40, कितना 40। अब इधर था प्लस में 5a, प्लस में 5a बराबर 0। ये देखिए 5a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में था इधर आएगा माइनस में 40, काटेंगे 5 से काटेंगे 8 पंचे 40, यानी a का जो मान निकल जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस में 8, कितना आ गया माइनस में 8। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, -8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर मैथ मस्ती बुक नहीं लिए हैं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा मैथ मस्ती बुक, ठीक है। आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पे लिंक हम दे दिए हैं, आप लोग बुक ले लीजिएगा। बुक ले लीजिएगा तो बस आपको यहाँ पे सोल्यूशन हम आपको पूरा करवा देंगे सम, और डाला हुआ है बहुत सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में एक लाइन से देख भी सकते हैं। और आपके पास बुक रहेगा तो मैथ बनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, दिया हुआ यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर होगा ना, 21 में हुआ था, 22 में का है x² माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणनखंड होगा। तो ये प्रश्न तो आसान है, आप भी निकाल सकते हैं। चलिए हम फिर भी आपको बताएंगे, आपको हम बोले हैं एक एक प्रश्न आप लोग को हम करवाने वाले हैं, तो आपको हम एक एक प्रश्न यहाँ पे करवाएंगे, जितना सारा प्रश्न है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम इसको साफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो को रोक के लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम प्रश्न संख्या ये है आपका 22 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अगर आपसे बनता है तो आप बनाइए, बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वह भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। x² माइनस 3x प्लस में 2, और इसका कहा गया है गुणनखंड निकालने के लिए। गुणनखंड का नियम कहता है पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुना करना है, साथ में इस बीच वाली संख्या को इस तरह से बांटना है तो दोनों साइड क्या हो, यानी कि जोड़ के या घटा के ये बीच वाला संख्या में पुर जाए और गुना करके साइड वाला भी आ जाए। जैसे देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं x² है तो इसको x² से, इस 3 को हमको बांट के लिखना है, जैसे 2x माइनस x, इधर हो जाएगा प्लस में 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। कहिएगा x² तो पहली संख्या को दूसरी अंतिम संख्या से गुना करते हैं तो 2x² होगा, तो वह लिखाता नहीं है लेकिन यहाँ पे मान लिया जाता है बराबर 0। तो इसमें देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या आने वाला है, तो कॉमन आ जाएगा आपका x, तो बच जाएगा x माइनस 2। फिर यहाँ पे देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या, तो कुछ नहीं, जब कॉमन दिखाई दे तो एक कॉमन ले लिया जाता है, तो माइनस में है माइनस माइनस प्लस, तो ये x ही रह जाएगा, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 बराबर 0। तो यहाँ पे ये निकल के क्या आ जाएगा
x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। ये हमको दो गुणनखंड निकल के आया। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ x माइनस 2 यानी एक गुणनखंड हमको मिल रहा है। तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। आप लोग को छोटा छोटा सा है तो नहीं दिखाता होगा, या आप मोबाइल को पूरा घुमा के देखिए तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैथ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को अच्छा से बैठ के कापी किताब सारा चीज़ लेके आपको पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग बनाते हैं। इसको हम साफ करते हैं और आगे के प्रश्न आपको बताते हैं। 23वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे हम समझाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23, ये भी गुणनखंड ही है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इतना दिया हुआ है और कहा गया है इसका गुणनखंड निकालिए। देखिए ये तो और आसान है, बस आपको इसमें तोड़ के दिया गया है, बस आपको कॉमन लेना है। इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, तो y² दोनों में है, y² दोनों में है, इसमें हो जाएगा 2y। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे, y² बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। फिर इस दोनों में से कॉमन लेना है, कौन सी, कुछ नहीं है तो -1। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिए थे तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। देखिए ये दोनों जब मिल जाता है तो आपका गुणनखंड क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका y² माइनस 1 और इस दोनों को कॉमन लेके एक बार लिखा जाता है 2y प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक के ऊपर हम स्क्वायर ही बैठा दें, क्योंकि एक का स्क्वायर भी क्या होता है, एक होता है, तो ये एक सूत्र हो जाता है a² माइनस b²। तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। आपको समझने के लिए हम पूरा डीप में आपको आराम आराम से समझाते हैं। जब आप बनाना सीख जाइएगा तो आप भी बहुत फास्ट में बना सकते हैं। तो हम फास्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में आए इसीलिए हम इसको बहुत धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट आपको हम समझाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि y प्लस 1 और y माइनस 1, ठीक है। ये किसका निकाला, y² माइनस 1 का, और इधर वाला जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे 2y प्लस 1। तो देखिए इसका कितना गुणनखंड निकल गया, 3 गुणनखंड निकल गया। अब ये 3 गुणनखंड निकल गया, इसमें से ऑप्शन में चेक करेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका मिल जाएगा y माइनस 1। y माइनस 1 ये ऑप्शन में दिया था, कभी हो सकता था ये ऑप्शन में दे देगा, कभी हो सकता है y प्लस 1 ऑप्शन में दे देता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से ये प्रश्न को भी समझ लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं फिर आगे वाले प्रश्न की ओर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। और आपको हम बोले हैं बार बार प्ले लिस्ट में सारा वीडियो बना के आपको डाल दिया जाएगा, बहुत सारे चैप्टर का डाल दिया गया है, बहुत सारे चैप्टर आपको अभी पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इसलिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। चलिए 24वें प्रश्न में देखिए इतना 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 का एक गुणनखंड निकाले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अच्छा से, तब आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 24 दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद लिखा है 2x माइनस वाई और लिखा हुआ है आपको 4x² प्लस y², ये आपको लिखा हुआ है और कहा गया इसको निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको देखने से ही पता चला 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र पर बैठा है। तो इसका सूत्र है a² माइनस b²। तो ए के जगह पे है 2x तो इस पूरा का होल स्क्वायर, और बी के जगह पे है y तो y का होल स्क्वायर। ये समझ गए, ये a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ था। यहाँ पे इंटू है, इंटू देंगे 4x² प्लस y²। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग 4x² माइनस y² है, तो यहाँ पे हम लोग 2x² को हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x का स्क्वायर x² माइनस y का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस y²।
देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी माने कि ए स्क्वायर ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ये देखिए इस पूरा को हम ए ही माने हैं, तब ना ये ए माइनस बी और ए प्लस बी पर गया है, तो इसीलिए ए की जगह पे हम 4x² लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस पूरा संख्या को क्या माने हैं, ए माने हैं, इस पूरा को बी माने, इसीलिए ए की जगह पे 4x² पूरा लिखे हैं और माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पूरा वाई स्क्वायर को लिखेंगे, किसको, वाई स्क्वायर का और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर को पूरा हम बी माने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 चौका 16 और एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4, 16 की पावर 4 माइनस वाई के देखिए 2 दूनी 4 यानी कि वाई का पावर 4। तो ये हो गया 16 एक्स का पावर 4 और माइनस वाई की पावर 4। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने के लिए ये चीज़ मिल जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे नहीं, बस आज की क्लास में 24 तक, इसमें आपको 38 प्रश्न है, इसमें अभी हम 3-4 पार्ट करके वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब जो आगे का प्रश्न कुछ आने वाला है वो इतना लंबा लंबा प्रश्न है जो आपको यानी कि एक बार में अगर हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे वाला प्रश्न सब आप लोग को हम माने कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें आप लोग को हम बताएंगे, 5-6 प्रश्न प्रत्येक दिन बताएंगे। तो आप लोग प्ले लिस्ट में आप लोग को चैनल ज्वाइन कर लेना है, प्ले लिस्ट में आप लोग को प्रत्येक दिन उसमें चेकअप करना है, या आप चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।